आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो होगा विवाद, या मुस्लिम समाज की ऐतिहासिक गलती, वहाँ त्रिशूल हमने तो रखा नहीं। ज्ञानवापी परिसर विवाद में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा, ज्ञानवापी को यदि मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, उसे ज्ञानवापी ही बोलना चाहिए। यदि वह मस्जिद है तो वहाँ त्रिशूल कैसे बने हैं, ज्योतिर्लिंग और देव प्रतिमाएं क्यों हैं, उसकी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। योगी ने कहा, यह मुस्लिम समाज की ऐतिहासिक गलती है, समाज को ही अब इसके समाधान की पहल करनी चाहिए। शोभा यात्रा पर पथराव के बाद बवाल, 2 होमगार्डों की मौत। हरियाणा में गुरुग्राम से सटे नूह शहर में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी के बाद भड़की हिंसा में 2 होमगार्डों की मौत हो गई और 10 पुलिसकर्मी समेत 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं। एक डीएसपी और इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है। उपद्रवियों ने साइबर थाने पर हमला किया और कई वाहनों को फूंक दिया। करीब 4 घंटे तक चले उपद्रव को काबू करने के लिए दूसरे जिलों से फोर्स मंगानी पड़ी। मणिपुर की घटना भयानक, महिलाओं को भीड़ के हवाले कर देखती रही पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में 2 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उन्हें निर्वस्त्र परेड कराना भयानक अपराध है। शीर्ष अदालत ने कहा, पुलिस ने दोनों महिलाओं को उग्र भीड़ को सौंप दिया और चुपचाप खड़ी रही। यह सुनने के बाद हम नहीं चाहते कि पुलिस मामले की जांच संभाले। लोकसभा में आज पेश होगा दिल्ली सेवा विधेयक। सचिवालय संघ के अध्यक्ष बने लखेड़ा। ट्रेन में सिपाही ने एएसआई समेत 4 को मारी गोली, मौत हो गई। पीएम से सड़कों पुलों के लिए 5,550 करोड़ मांगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सड़कों पुलों व मानस खंड कॉरिडोर को जोड़ने वाली सड़कों के लिए 5,550 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। धामी ने दून मेट्रो और सड़कों के लिए मोदी से मांगे 7,400 करोड़। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दून मेट्रो, राज्य की विभिन्न सड़कों, आपदा से क्षतिग्रस्त पुलों और मानस खंड माला मिशन के लिए 7,400 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति देने का आग्रह किया है। देहरादून में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या। तो दून में शराब पिलाकर दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या कर दी। यह वारदात न्यू कैंट रोड पर कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के सरकारी आवास से कुछ ही दूरी पर हुई। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए कांग्रेस ने इन प्रदेशों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। पिघलती बर्फ़ से निकले वायरस मचाएंगे तबाही। जलवायु परिवर्तन के कारण पिघलते ग्लेशियर में दबे बैठे पुराने वायरस और जीवाणु पृथ्वी और इंसान दोनों के लिए नया खतरा हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के फ्रीडर्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का दावा है कि बर्फ़ की मोटी परत के नीचे हजारों साल से दबे वायरस जीवाणु बर्फ़ पिघलने के बाद ऊपर आते हैं, तो इंसान के साथ पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान होगा। मस्जिद नहीं ज्ञानवापी कहें, भीतर त्रिशूल व देव प्रतिमाएं। दूसरे दलों के जमीनी कार्यकर्ताओं को भाजपा से जोड़ें। तो दून में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी मोर्चा अध्यक्षों की बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने दिया कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य। पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेला 4 को। तो पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए 4 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन होगा। तबादले पर आपत्ति की सुनवाई पूरी, आदेश जल्द। तो इस वर्ष शिक्षकों के तबादला आदेश के खिलाफ आई 500 से ज़्यादा आपत्तियों पर जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जोंसारी ने आपत्तियों की समीक्षा व सुनवाई कर ली है। अब औपचारिक आदेश होना शेष है। उन्होंने बताया 1 हफ्ते में सभी मामले
में आदेश कर दिए जाएंगे। गर्मी की छुट्टियां 2 हिस्सों में बांटी जाए। तो मानसून अवकाश पर शिक्षक संगठनों ने सरकार को सुझाव देने शुरू कर दिए हैं। राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने गर्मियों की छुट्टियों को 2 भागों में बांटने का सुझाव दिया है। दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षक संघ की हरिद्वार शाखा ने मानसून अवकाश केवल पर्वतीय जिलों में रखने की पैरवी की है। सड़क पुलों के लिए 2000 करोड़ की योजना। तो उत्तराखंड में बारिश व आपदा से चलते टूटी सड़क व पुलों की मरम्मत के लिए 2000 करोड़ रुपए की लागत से योजना तैयार की गई। ऋषिकेश एसटीपी की क्षमता बढ़ेगी। रिजल्ट में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान हो। तो भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने भर्ती परीक्षाओं में रिजल्ट में प्रतीक्षा सूची के प्रावधान की मांग की है। पिछले दिनों जुगरान ने इस बाबत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भी दिया। पीसीएस अफसरों के तबादलों की तैयारी। तो सचिवालय में बड़े नौकरशाहों के बाद अब फील्ड में तैनात पीसीएस संवर्ग के अधिकारियों के तबादलों की कसरत शुरू हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ अफसरों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया जा रहा है। सेब नाशपाती का समर्थन मूल्य घोषित। तो सरकार ने सेब व नाशपाती के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। इस साल दोनों फलों का एमएसपी 1-1 रुपये प्रति किलो बढ़ाया गया है। सी श्रेणी के सेब की एमएसपी 11 से 12, जबकि गोला नाशपाती का एमएसपी 6 से बढ़कर 7 रुपये प्रति किलो किया गया है। समस्याएं हल नहीं होने पर नगर निगम में प्रदर्शन किया। जमीन फर्जीवाड़े में अब सीधे मुकदमा दर्ज होगा। तो डीएम ने राजस्व, नगर निगम और वन विभाग से मांगी रिपोर्ट। दून की गायनी विंग में आज से नया वार्ड चलेगा। तो दून अस्पताल की गायनी विंग में फैली अव्यवस्थाओं पर सरकार एवं महिला आयोग की नाराजगी पर अस्पताल का सिस्टम हरकत में आया है। दून में निक्कू पिक्कू आईसीयू में तीमारदारों का प्रवेश सीमित। दून के अस्पताल में पिक्कू वार्ड में पति पत्नी के झगड़े से मासूम की मौत के बाद सिस्टम हरकत में आया है। मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। स्कूल में बम की धमकी से मचा हड़कंप। तो ऋषिकेश से खबर है, डोईवाला में एक स्कूल की ईमेल आईडी पर बम प्लांट करने का मैसेज मिलने से हड़कंप मच गया। 2 दफ़ा मैसेज आने पर स्कूल के निदेशक ने इसकी शिकायत पुलिस से की। इसके बाद पुलिस का बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। इस दौरान पूरे स्कूल का चप्पा चप्पा चेक किया गया, हालांकि दस्ते को कुछ नहीं मिला। लखेड़ा अध्यक्ष और जोशी बने सचिवालय संघ के महासचिव। तो उत्तराखंड सचिवालय संघ चुनाव में सुनील लखेड़ा अध्यक्ष और राकेश जोशी महासचिव पद पर निर्वाचित हुए। चुनाव अधिकारी मस्तू दास ने देर शाम चुनाव परिणाम जारी किए। सचिवालय संघ चुनाव में बड़ा उलट फेर हुआ। प्रीतम की हाईकमान में दिखी पकड़। विकास योजनाओं की हर 15 दिन में समीक्षा करें। दुष्कर्म के बाद सिर और चेहरे पर सिलेंडर से हमला कर मार डाला। तो देहरादून से खबर है, यह महिला से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी राजेश कुमार ने रविवार रात शराब पी थी। दुष्कर्म के बाद उसने छोटे सिलेंडर से महिला के सिर और चेहरे पर हमला कर दिया। इससे महिला की मौत हो गई। फिर शव को कूड़ेदान के पास छोड़कर आरोपी सोने चला गया। दुष्कर्म के बाद ब्लैकमेल कर मांग लिए 50 लाख। तो दुष्कर्म के बाद युवती को ब्लैकमेल कर आरोपी ने 50 लाख रुपए मांगे। आरोपी युवक ने फर्जी निकाहनामा तक बनाया। इसके जरिए महिला हेल्पलाइन में शिकायत भी की गई। इस मामले में डांडवाला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। रिटायर पुलिस वालों को दी गई विदाई। नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की कैद। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास सुनाई है। जन्मदिन पर रिश्तेदार ने बच्ची से की छेड़छाड़। तो देहरादून से खबर है, ये बच्ची के जन्मदिन पर घर आए रिश्तेदार ने उसे बाहर ले जाकर छेड़छाड़ की। एसएचओ बसंत बिहार होशियार सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि रविवार को उनकी बेटी का जन्मदिन था। इस अवसर पर कई मेहमान आए हुए थे। इनमें से एक उनकी बेटी को बाहर ले गया और अश्लील हरकत की। इसे पास में खड़े पड़ोसियों ने देखा तो वह आरोपी वहां से भाग गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
दून निवासी बैंक कर्मी का शव फंदे पलट का मिला। तो नरेंद्र नगर कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत युवती का शव उसके कमरे से फांसी के फंदे पलट का मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं खबर है त्यूनी से जीप खाई में गिरने से युवती की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक की टक्कर से स्कूटर सवार महिला की जान गई। तो राजपुर रोड पर बेकाबू बाइक ने आगे चल रहे स्कूटर को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटर पर बैठी महिला की मौत हो गई। महिला की बेटी और दामाद के अलावा बाइक का चालक घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिटायर डीआईजी मकान में मृत मिले। तो आईटीबीपी के रिटायर डीआईजी अपने घर में सोमवार को मृत पाए गए। छात्र 9वीं से कर सकेंगे वेलनेस और फार्मेसी का कोर्स। सीबीएसई के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को कॉलेज जाने से पहले ही हुनरमंद बना दिया जाएगा। इसके लिए उनको 9वीं से 12वीं तक ब्यूटी एंड वेलनेस और फार्मेसी एंड बायोटेक्नोलॉजी सहित 42 रोजगारपरक विषय पढ़ाए जाएंगे। डीएवी में पहली मेरिट लिस्ट जारी, आज से दाखिले। तो डीएवी पीजी कॉलेज में सीयूटी के नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। मंगलवार से बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष में दाखिले शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए छात्रों को 3 दिन का वक्त दिया गया है। डीबीएस पीजी कॉलेज में आज जारी होगी पहली मेरिट। तो डीबीएस पीजी कॉलेज में दाखिले की प्रतीक्षा कर रहे छात्र और छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। बीए और बीएससी प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए मंगलवार को डीबीएस की पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी। एमबीबीएस में दाखिले को सीटों से भी दोगुने आवेदन। तो प्रदेश में एमबीबीएस एवं बीडीएस में दाखिले के लिए काउंसलिंग के पहले चरण में सीटों से दोगुना ज़्यादा पंजीकरण हुए। गर्मियों की छुट्टियों में कटौती का किया विरोध। तो अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ ने उत्तराखंड में मानसून की छुट्टियों के नाम पर गर्मियों की छुट्टी में कटौती का विरोध किया है। शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई से ठीक एक दिन पहले राज्य सरकार के वकील डी भारती रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर 1 सप्ताह का समय मांगा है। कहा, राज्य सरकार के पिछले वकील के बदलने के बाद उन्होंने हाल ही में वकालतनामा दाखिल किया है। सरकार के वकील ने कहा, प्रकरण को लेकर सरकार से कुछ स्पष्टीकरण और निर्देश मांगे गए हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर शिक्षा विभाग के साथ ही एनआईयूएस से डीएलएड, डाइटों से डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों की नज़र है। राज्य सरकार ने पूरा में इस मामले में अपने वकील को प्रकरण की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। प्रवेश के लिए सीयूटी से दी जाए छूट। मसूरी ट्रेड्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने एमपीजी कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन देकर प्रवेश प्रक्रिया में सीयूटी से छूट की मांग की। शहर में नौकरी के पोस्टर लगाकर की जा रही साइबर ठगी। तो प्ले बॉय की नौकरी का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाला गैंग दून में सक्रिय हो गया है। इस गैंग ने घंटाघर समेत कई क्षेत्रों में पोस्टर लगवा दिए हैं, जिसके तहत रोजाना 5 से 10 हज़ार रुपये की कमाई का झांसा दिया जा रहा है। इसके बाद पहले पंजीकरण और फिर ब्लैकमेल करके रकम मांगी जा रही है। इस मामले में एसपी सिटी के निर्देश पर एसओजी ने जाँच शुरू कर दी है। पुलिस अभिरक्षा से भाग रहा बंदी दबोचा गया। चिटफंड कंपनी खोलकर ठगने में 8 पर गैंगस्टर लगा। बैंक नहीं करते कार्ड की लिमिट बढ़ाने की कॉल। तो बैंक की ओर से कभी भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने या क्रेडिट डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने को लेकर ग्राहकों को कॉल नहीं आती। अगर इस तरह की कॉल आ रही है तो आप समझ जाइए कि यह साइबर ठग हैं। बीएमएस परीक्षा एन वक्त पर स्थगित हुई। सोलानी पुल बंद होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। तो दिन भर आपस में चर्चा करते रहे लोग। पुल बंद होने से स्कूलों ने छुट्टी का समय बदला। बाहरी राज्यों की बसें रुड़की से ही लौटी। लक्सर में पत्नी को पत्र में लिखकर भेजा 3 तलाक। लंडोरा में कुत्ते ने मां और 7 माह के बच्चे को काटा। पिंडारी में पशुधन सहायक की मौत पर बागेश्वर में हंगामा। तो जिलाधिकारी ने दिए जांच के निर्देश। भेड़ बकरियां चराने गए थे 10 जून को बुग्याल। बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर, दोनों रेफर। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। एनटीटी के पास एक बाइक सवार युवक ने पैदल जा रही महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।
जमीन की विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है हल्द्वानी से जंगली मशरूम खाने से व्यक्ति की मौत। तो जंगली मशरूम खाने से बीमार हुए रसोल बसेत भिकियासेन अल्मोड़ा निवासी कुंदन सिंह की एसटीएच में रविवार देर रात मौत हो गई। वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं तहसीलदार। ऑपरेटर न होने से एक्सरे ठप, गुस्सा। सल्ट में आई फ्लू के 8 मरीज मिले। सहायक प्राध्यापक के नाम से जाने जाएंगे 115 संविदा और अतिथि शिक्षक। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में 115 संविदा और अतिथि शिक्षकों को अब सहायक प्राध्यापक के नाम से जाना जाएगा। एमबीपीजी में आज से 3 घंटे ही चलेगी प्रवेश प्रक्रिया। तो एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया की समय सीमा कम कर दी गई है। एमबीपीजी कॉलेज में धारा 144 लागू। तो एमबीपीजी कॉलेज में उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही है। इस कारण परिसर में धारा 144 लागू है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में परीक्षा आवेदन की तिथि 5 अगस्त तक बढ़ाई। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आवेदन व शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। पूर्व में यह तिथि 23 जुलाई तय की गई थी, लेकिन छात्र हित को देखते हुए यह तिथि अब 5 अगस्त कर दी गई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने जारी किया परीक्षा फल। गणित और जीव विज्ञान की तीसरी वरीयता सूची भी जारी हुई। वही खबर है हल्द्वानी से महिला डिग्री कॉलेज में 549 छात्राओं को मिला प्रवेश। नैनीताल में सुबह कोहरा, दोपहर को झमाझम बारिश हुई। आयुर्वेद डॉक्टरों की भर्ती चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा के अंक शामिल नहीं। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने आयुर्वेद डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया। कहा चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार की गई। प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा के अंकों को शामिल नहीं किया गया। सामाजिक विषय के मास्टर पढ़ा रहे अंग्रेजी गणित। तो प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल में सामाजिक विषय के शिक्षक बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित पढ़ा रहे हैं। खासकर एकल शिक्षक वाले जूनियर स्कूलों में यह स्थिति बनी है। इस तरह के राज्य में इक्का दुग्गा नहीं बल्कि 170 स्कूल हैं। वहीं 3000 प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5वीं कक्षा तक बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग का यह कोई मिक्स लर्निंग या अभिनव प्रयोग नहीं बल्कि स्कूलों में घट रही छात्र संख्या और शिक्षकों की कमी की वजह से यह समस्या बनी हुई है। पिथौरागढ़ में एकल शिक्षक वाले सबसे अधिक प्राथमिक विद्यालय हैं। वन दरोगा भर्ती का रिजल्ट जारी, अभिलेख सत्यापन 3 से। तो उत्तराखंड अधीन चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा का बाकी रिजल्ट भी जारी कर दिया। चुने गए 359 नए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 व 8 अगस्त को होगी। आयोग सचिव एस रावत के मुताबिक वन दरोगा भर्ती की परीक्षा 11 जून को आयोजित की गई थी। आयोग ने कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष 615 का रिजल्ट जारी करते हुए शारीरिक मापजों का परीक्षा कराने की सूचना जारी की थी। इस सूचना में ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनका 16 से 25 जुलाई 2021 के बीच ऑनलाइन वन दरोगा परीक्षा के आधार पर शारीरिक मापजोक व दक्षता परीक्षा में क्वालिफाइड पाए गए थे, उन्हें दोबारा इस परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे 256 अभ्यर्थियों के लिए आयोग 3, 4 व 7 अगस्त को अभिलेख सत्यापन कर रहा है। पुलिस दूरसंचार भर्ती में महिलाओं के 9 खाली पदों पर पुरुष अभ्यर्थियों को मौका। तो मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती परीक्षा में 9 आरक्षित पदों पर जब कोई भी महिला अभ्यर्थी पास नहीं हुई तो आयोग ने इन पदों पर पुरुष अभ्यर्थियों का चयन करते हुए सूची जारी की। सचिवालय संघ चुनाव, दीपक हारे, सुनील लखेड़ा को कमान मिली। इसी माह से हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने की उम्मीद है। सरकारी विद्यालयों में सामाजिक विषय के मास्टर पढ़ा रहे अंग्रेजी और गणित। हिमालय में बड़ा भूकंप आया तो अछूते नहीं रहेंगे मैदानी इलाके। लीज पर ली गई जमीन नदी नालों भी खा गई तो बागेश्वर में अतिक्रमण का मामला। बिना शिक्षक पढ़ने के लिए मजबूर हैं 41 छात्र छात्राएँ। तो अल्मोड़ा के इंटर कॉलेजों में गणित के शिक्षकों के 41 पद रिक्त। तो जिले के विद्यालयों में गणित प्रवक्ताओं की कमी है। यहाँ खोले गए 145 इंटर कॉलेजों में गणित विषय के प्रवक्ताओं के 41 पद वर्षों से रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में यहाँ पढ़ने वाले 450 से अधिक विद्यार्थी का भविष्य संकट में है और वे बगैर शिक्षकों के इंजीनियर बनने के सपने देखने को मजबूर है। जिले के
145 इंटर कॉलेज संचालित है, जिनमें 41 विद्यालयों में गणित विषय के प्रवक्ता वर्षों से नहीं हैं। इन विद्यालयों में विद्यार्थी को गणित विषय में प्रवेश तो दिया गया, उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग प्रवक्ताओं की तैनाती करना भूल गया। ऐसे में इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने के लिए गणित विषय में प्रवेश लेने वाले छात्र परेशान हैं और अभिभावक हैरान और चिंतित हैं। इन विद्यालयों में प्रवक्ताओं की तैनाती कब होगी, इसका जवाब अधिकारियों के पास भी नहीं है। इन सब के बीच शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी के दावे हो रहे हैं। MBBS व BDS में दाखिले के लिए दोगुने दावेदार। तो नीट यूजी की काउंसलिंग के पहले चरण में चॉइस फिलिंग हुई पूरी। नीट पीजी काउंसलिंग की तैयारी भी शुरू। तो HNB मेडिकल विश्वविद्यालय ने नीट यूजी के साथ अब नीट पीजी काउंसलिंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस महीने के अंत में खेल महाकुंभ कराने की तैयारी है। तो खेल विभाग इस बार अगस्त अंत तक खेल महाकुंभ कराने की तैयारी में जुट गया है। अभी तक यह आयोजन नवंबर में कराया जाता था। प्रदेश के खिलाड़ियों को हुनर दिखाने के लिए मंच उपलब्ध कराने के मकसद से होने वाले खेल महाकुंभ की तैयारियों के संबंध में सोमवार को युवा कल्याण एवं खेल विभाग निदेशक ने अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की रैंक सुधारने की चुनौती। तो इस साल गोवा और अगले वर्ष उत्तराखंड में होंगे राष्ट्रीय खेल। बात करते जॉब का अलर्ट को लेकर के, तो 105 ट्रॉली रिट्रीवर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 60 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वन दरोगा भर्ती का परिणाम जारी। 359 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 और 8 अगस्त को होगी। शराब के पैसे मांग रहा था पिता, मां ने मना किया तो खींच दी बच्चे की सांस की डोर। तो अस्पताल में माता पिता के झगड़े से मासूम की मौत हो गई। पिता शराब के लिए पैसे मांग रहा था, मां ने जब मना किया तो गुस्साए पिता ने सांस लेने के लिए बच्चे के मुंह में पड़े ट्यूब को खींच दिया। DAV की मेरिट देख उड़े होश, अरबों में स्कोर। तो CUT का नॉर्मलाइजेशन स्कोर भरने से छात्र चकराए, उल्टे सीधे स्कोर के आधार पर जारी की गई मेरिट। तो CUT के स्कोर के आधार पर प्रदेश में DAV कॉलेज में सोमवार को पहले ही मेरिट लिस्ट जारी कर दी। मेरिट देखकर सबके होश उड़ गए। CUT में 5 अरब 1 अरब स्कोर का दावा करने वाले छात्रों की मेरिट में पहला स्थान मिला। CUT की कोई कट ऑफ नहीं, होनहार पिछड़े। कितने अंकों की थी CUT? स्नातक में पुरानी व्यवस्था से प्रवेश की मांग उठाई। सड़क हादसे में 2 उनके मामा और भांजे की मौत। तो नीलकंठ धाम में जलाभिषेक करने के बाद हरिद्वार गंगा स्नान कर वापस देहरादून लौट रहे मामा भांजे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं खबर देहरादून से बाइक स्कूटर की टक्कर में वृद्धा की जान गई। 2 महीने में बागेश्वर में सबसे ज़्यादा तो नैनीताल में सामान्य से कम रही बारिश। इसी माह एम्स की हेली एम्बुलेंस शुरू होने की आस है। उद्यान घोटाले में शामिल लोगों को चिन्हित करें। प्रेमिका ने एक दूसरे पर दर्ज कराया मुकदमा। तो हल्द्वानी से खबर आई है, मुखानी थाने में एक युवक युवती ने एक दूसरे पर केस दर्ज कराया। युवती दिल्ली की रहने वाली है, जबकि युवक बिठोरिया हल्द्वानी का निवासी है। दोनों पूर्व में प्रेमिका बताए जा रहे हैं। ऐसे इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सत्यापन नहीं कराने पर 9 का चालान किया गया। फाइनेंस कंपनी के नाम पर महिलाओं से लाखों की ठगी की गई। 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की तैयारी शुरू हुई। मोटर पार्ट्स की दुकान में दीवार तोड़कर चोरी की गई। भूमि बचाओ आंदोलन में आज से शुरू होगा धरना। रुद्रपुर में किशोरी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। गदरपुर हाईवे पर ट्रॉली से गिरकर कांवड़िए की मौत हो गई। पूर्व प्रधान हत्याकांड में 3 को उम्र कैद हुई। संदिग्ध हालत में चालक की मौत। तो खटीमा से खबर आई है। हरिद्वार का ड्रेनेज प्लान मुंबई की तर्ज पर बनेगा। अतिक्रमण पर डीएम ने फोटो समेत मांगी रिपोर्ट। MBPG में पार्किंग को लेकर के हंगामा हुआ। समग्र शिक्षा परियोजना का बजट जारी किया गया। नई शिक्षा नीति को लेकर के जानकारी दी। जू नैनीताल बैंक ने 4 लाख प्रदान किए। परीक्षा आवेदन पत्र 5 अगस्त तक भरे। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेशित छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है।
सर्वर की दिक्कत से दफ्तरों में सिस्टम बैठा तो हल्द्वानी से खबर है। सुशा तिवारी अस्पताल में ओपीडी का पर्चा बनने में हुई परेशानी। नैनी झील लबालब जलस्तर 10 फीट पार हुआ। ऑनलाइन उत्पादों पर बांट भाग विभाग की नज़र। हुड़की की थाप पर रोपी धान का पौध। कुमाऊं में अत्याचार से लड़ने को 1 लाख महिलाएं तैयार तो पुलिस महिलाओं को दे रही विपरीत परिस्थिति से निपटने का प्रशिक्षण। पौड़ी में कुत्तों ने स्कूल जा रही मासूम बच्ची को नोचा, हायर सेंटर रेफर किया गया। स्कूली छात्रों ने डीएफओ कार्यालय में किया प्रदर्शन। कमल नदी में गिरी कार, 2 घायल तो पुरोला नौगांव मोटर मार्ग के पेट्रोल पंप के पास सुबह करीब 10:30 बजे हिमाचल की एक अल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दिव्यांग युवती से रेप के मामले में नेपाली को गिरफ्तार किया गया। रेलवे मजदूरों के साथ मारपीट का आरोप लगा तो कीर्तिनगर से खबर आई है। अव्यवस्थाओं को लेकर के धरने पर बैठे छात्र। वहीं खबर आई है नरेंद्रनगर से। नरेंद्रनगर में बैंक में कार्यरत युवती ने फांसी लगाई। लेंस डाउन पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर तो अनुपम खेर ने गढ़वाल राइफल्स के अदम्य साहस व वीरता के इतिहास को भी जाना। बारिश से गड्ढों में खतरनाक हो गई सड़कें। पुरानी टिहरी की यादें फिर जीवंत तो पुरानी टिहरी की जल समाधि की याद में बल्लूपुर वन स्थली में स्मृति संध्या का आयोजन किया गया। देहरादून में डेंगू के केस 100 के पार पहुंचे। दून में जुलाई में बारिश ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 9वीं प्रवेशी छात्राओं को दिए सफलता के टिप्स तो श्रीधर सुमन विश्वविद्यालय ने ऋषिकेश कैंपस में दीक्षांत कार्यक्रम किया। डोईवाला में स्कूल बम को धमकी से मचा हड़कंप। नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा हुई। मनरेगा में मनमानी पर प्रधानों ने वीडियो को घेरा। वही खबर है विकासनगर से। विकासनगर में 6 घंटे गुल रही बिजली। अघोषित बिजली कटौती पर जेई को घेरा। चरस तस्करी के दोषी को 10 साल की कैद हुई। वही खबर है सेलाकोई से हार्ट अटैक में कंपनी के माली की मौत हो गई। जीप दुर्घटना में युवती की मौत, 2 घायल। तो त्यूनी से खबर है दारागाड़ कथियान मोटर मार्ग पर नायली के पास एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक युवती की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। भारत में 100 रुपये से ज़्यादा का सामान लाने पर नेपाल ले रहा है टैक्स। लंपी वायरस से 2 गायों की मौत लोहाघाट से खबर आई है। स्टेडियम का नाम जीबी पंत के नाम पर करे। पशुधन सहायक की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। जनशताब्दी उल्टी दौड़ी थी 22 किलोमीटर। ओम नमः शिवाय के मंत्र से गुंजायमान रहे शिवालय। और रुद्राभिषेक अनुष्ठान में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु। कांग्रेस ने मणिपुर की घटना पर प्रदर्शन किया। पुरोला में आपदा प्रभावितों को चेक बांटा गया। पुल के नीचे गिरा ट्रक, चालक क्लीनर लापता। तो सोयालबाड़ी खीना पानी के पास कतियागाड़ पुल से एक ट्रक नदी में जा गिरा। हादसे में के बाद से ट्रक चालक और क्लीनर लापता हैं। हल्द्वानी में आई फ्लू से आफत, स्कूलों में सबसे ज़्यादा संकट। दिन भर बिजली कटौती ने छुड़ाए पसीने। 45 किलोमीटर दूर आकर लोक निर्माण विभाग अफसरों को घेरा। निजी वाहनों से यात्री ढोए जा रहे विरोध प्रदर्शन किया। अंक पत्रों में हुई गड़बड़ी को सुधारे विश्वविद्यालय प्रशासन। तो अंक पत्रों में गड़बड़ी के मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। छात्रों ने सोमवार को कुलपति को ज्ञापन सौंपकर गड़बड़ी सुधारने की मांग की। सीयूटी न देने वालों को भी गुरुकुल विश्वविद्यालय में मिल सकेगा दाखिला। सीयूटी की काउंसलिंग के बाद 400 सीटें खाली हैं। कन्या गुरुकुल देहरादून में संचालित हो रहे हैं पाठ्यक्रम। बारिश से होटल ट्रेवल के कारोबार में 80% तक गिरावट आई। उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हरिद्वार के खिलाड़ी। शिक्षिका पर बदसलूकी के आरोप में हंगामा। तो हरिद्वार से खबर आई है। सुअरों के आतंक से लोग परेशान हुए। चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क 82 घंटे बंद, लोग परेशान। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। चंपावत की एसओजी टीम को एसपी ने किया भंग। मानव तस्करी में परिवार की अहम भूमिका। एसटीपी चले बिना 15 लाख का डीजल खर्च। तो चमोली हादसे के बाद खुल रही एसटीपी संचालन की कलई। टनकपुर में चलती ट्रेन के इंजन
से अलग हुई बोगियां। तो टनकपुर से वाया दिल्ली मध्य प्रदेश जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस के इंजन और बोगियों को जोड़ने वाला हुक सोमवार सुबह अचानक खुल गया, जिसके बाद तेज झटके के साथ इंजन से 23 बोगियां लुढ़कते हुए करीब 200 मीटर दूर छिटक गई। पौड़ी में 10वीं की छात्र ने खुद को मारी गोली, गंभीर घायल। तो पौड़ी में सोमवार दोपहर एक छात्र ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक का टायर फटा, किशोर की मौत बाजपुर से खबर आई है। पौड़ी में स्कूल जा रहे 6 वर्ष की बच्ची पर झपटा कुत्तों का झुंड। कुत्तों ने काटी इंटरनेट की केबल, 30 सरकारी दफ्तरों का काम ठप। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। ऑपरेशन क्रैकडाउन में चरस बरामद, 3 दबोचे गए। टनकपुर में से लगे जंगल में नाबालिग ने की खुदकुशी। सिकल सेल एनीमिया की चैन तोड़ने के लिए चलेगा अभियान। उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त ऐप की तर्ज पर बनेगा कूड़ा मुक्त ऐप। सीडीओ 15 दिन में करें योजनाओं की समीक्षा। संग्रहालय में हर बुधवार को निःशुल्क प्रवेश होगा। दून अस्पताल अकेले ढोरा प्रसव का भार। एक थी टिहरी ने विस्थापित का दर्द उजागर किया। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश के आसार। तो दून में बादलों के बीच वर्षा का क्रम बना हुआ है। सोमवार को भी ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। आसपास के क्षेत्रों में भी गरज के साथ बौछारें पड़ी। झिमझिम वर्षा के कारण गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग की ओर से दून में अगले 3 दिन कहीं कहीं भारी बारिश व तीव्र बौछार की आशंका जताई गई है। इसके अलावा नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नशे में धुत कार चालक ने बाजार में गश्त कर रहे होमगार्ड को रोका। घरों में घुसा बारिश का पानी, सामान खराब हुआ। तहसील में नहीं हो रहा काम, बेरंग लौट रहे हैं लोग। तो गोपेश्वर से खबर आई है। स्कूल में तालाबंदी की चेतावनी। तो राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोटी में शिक्षकों और लिपिक के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर के अभिभावकों ने 4 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी दी है। अभिभावकों ने इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भेजा। कहा यदि जल्द शिक्षकों की तैनाती नहीं होती तो 4 अगस्त से विद्यालय में तालाबंदी की जाएगी। सैटेलाइट से सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण से बचाएंगे। खो नदी पर बने 4 पुलों पर भी मंडारा खतरा, जड़ें खोखली हुई। मनसा देवी पहाड़ पर 20 नए भूस्खलन स्थल बने। छेड़खानी का विरोध करने पर फोटोग्राफर को जमकर पीटा। पैर पसार रहा डेंगू एलाइजा जांच की मशीन खराब हुई। गोवा राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के सामने रैंक सुधारने की चुनौती है। चरस रखने के मामले में 3 साल की सजा हुई। इनामी पार्षद ने अदालत में किया आत्मसमर्पण। अतिक्रमण की फोटोग्राफ के सहित जिलाधिकारी ने मांगी रिपोर्ट। दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से गिराई सीड वॉल। आंगनबाड़ी केंद्रों में 4 माह से नहीं मिला पोषाहार। बीमारियों ने घेरा, लग रहा अस्पतालों का फेरा। उत्तराखंड के हर 4 किलोमीटर में एक बाघ है। चोर पकड़ रही आवाम पुलिस नाकाम है। जहरीला मशरूम खाने से ग्रामीण की मौत हो गई। 30,000 लोगों को 2 दिन में मिल रहा है पानी। नैनीताल बैंक ने तेंदुआ समेत 13 वन्य प्राणियों को गोद लिया। मेधावियों का हुआ सम्मान, चेहरों पर खिली मुस्कान। डीडी हाट का सेब बना रहा है अलग पहचान। मलघाट में गिरे बोल्डर, पोकलेन ऑपरेटर ने भागकर बचाई जान। फंदे पर लटका मिला किशोर का शव। 10 चौकी प्रभारी